पूरा रिकॉर्डिंग जय श्रीमान, जय जय श्रीमान, जय जय श्रीमान, जय जय हिंद। जय विश्व तिरंगा प्यारा सदा शक्ति बरसाने वाला प्रेम सदा भर एक साथ सब मिलकर गाओ प्यारा भारत देश हम झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मया की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। Excuse ma'am.
मैम एक्सक्यूज मैम मैम ओके डन आइए सर प्रणाम। आइए 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 आइए। अरे आज आप बहुत अच्छे दिनोगे। कट कर दो थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि चलेगा कैसे चलेगा कब चलेगा। सभी बच्चे तैयार हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए प्रोग्राम हमारा शुरू होने जा रहा है। मैडम को बुला लेना है। The Bluetooth device is ready to pair. बाकी दो नन्हे मुन्ने मेहमान हैं और अनु। अरे भोजपुरी बोल दो बाबू, भोजपुरी बोल दो। ये विमान भी कुछ बोलेगा और अनु भी बोलेगा। आ जाओ जल्दी से। हमारे प्यारे बेटा या आपको जो भी कठिनाई दिख रही है, अगर आप कल आपने विभाजन विभीषिका के बारे में सुना था, पता नहीं आप लोगों ने महसूस किया या नहीं किया, लेकिन वाकई में आंखों में आंसू आ जाए वो इतनी दर्दनाक याद करने का नहीं है। हमें थोड़ा सा ये चिंतन मनन करने की आवश्यकता है कि उन्होंने यहाँ पर जो हमारे बचे हुए हैं सभी लोग वो उस बलिदानों की जो उन्होंने बलिदान दिए हैं उनकी वजह से आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। पक्षी से पूछिए जो एक पिंजरे में कैद है और अपने पूर्वजों को नमन करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस अवसर पर मैं प्रदेश के समस्त शिक्षकों, शिक्षाविदों, छात्र छात्राओं, कार्मिकों, अभिभावकों तथा राष्ट्रीय निर्माण के प्रति समर्पित समस्त महानुभावों को हार्दिक बधाई देता हूँ तथा मैं आप सबकी बौद्धिक ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण की दिशा में उपयोग किए जाने हेतु आह्वान करता हूँ। मैं इस पावन पर्व को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का अवसर प्रदान करने वाले उन समस्त ज्ञान, अज्ञान, अमर शहीदों के प्रति भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ तथा अपनी राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति राष्ट्रीय ध्वज को हार्दिक नमन करता हूँ। देश एवं प्रदेश के सर्वांगीण विकास में उच्च शिक्षा का विशिष्ट स्थान है। उच्च शिक्षा, जिसे अक्सर एकेडमिक कोर्स का शिखर माना जाता है, यह व्यक्तियों की शैक्षिक यात्रा में एक क्रांतिकारी चरण का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि उच्च शिक्षा सोच एवं बौद्धिक जिज्ञासा की संस्कृति को विकसित करती है। इसका
एक मूल्य वृद्धि हुई है। दायित्वबोध, राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण, अनुराग एवं अनुशासन जैसे उदात्त मूल्यों से अभिविन्यासन करना होगा। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आज मैं पुनः उच्च शिक्षा विभाग के सभी कुशल प्राचार्य, विद्वान शिक्षकों, अनुशासित छात्र छात्राओं, स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की हार्दिक बधाइयाँ। सम्मान्य इस महाविद्यालय तथा सभी अध्यापक बंधुओं, अध्यापिकाएं, विद्यार्थियों, यह जो उत्सव हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं, इसके पीछे का क्या हेतु है यह हम सभी को विदित है और हमारी संवेदनाएं उन शहादत हुए वीरों के प्रति प्रकट करने का एक अनूठा अवसर यहाँ होता है। क्योंकि हमने कभी यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं उस परिस्थिति में नहीं जिया, अतः शायद उसकी उतनी गहराई से समझ न हो, लेकिन जो साहित्य उपलब्ध है उसके माध्यम से हम सभी को इसका इतिहास ज्ञात है और यह दिन उन सभी हुतात्माओं के द्वारा राष्ट्र के प्रति जो एक अभूतपूर्व योगदान, अपना सब कुछ मिटा करके भविष्य के लिए भारत को तैयार करने की जो उनकी मंशा थी, जो उनकी गतिविधि थी, उसे हमें पुनर्स्मरण करने के लिए अवसर प्रदान करता है। और यह अवसर हमें उस आत्मावलोकन के साथ ही साथ अपने धर्म का, यानी एक उत्तरदायी भारतवर्ष के नागरिक होने का जो संकल्प है उसको भी दृढ़ करने का अवसर होता है। भारत के ही पड़ोसी देशों में किस प्रकार का उथल पुथल चल रहा है यह हम सभी को ज्ञात है। जो देश भारतवर्ष से पृथक होकर के शायद सुख की चाहत में अलग हुए, आज वे किस प्रकार की परिस्थितियों में जी रहे हैं, वहाँ के नागरिक हम सभी सौभाग्यशाली है कि हम लोग उन परिस्थितियों से बहुत ही श्रेष्ठ परिस्थिति में सभी प्रकार की हमारी स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त है और सभी सुख सुविधाओं को लेते हुए इस भारतवर्ष में हम लोग सांस ले रहे हैं। तो हमारे ऊपर किसी का भी बंधन नहीं है और यदि बंधन है तो वह दायित्व का है, भारतीय संविधान का है और इसलिए उसके प्रति सभी को आदर होने की आवश्यकता है। विशेष करके विद्यार्थियों को उस साहित्य को, जो स्वतंत्रता आंदोलन का साहित्य है, उसे एक बार निश्चित ही अध्ययन करना चाहिए किसी न किसी स्तर पर पाठ्यक्रम के अतिरिक्त, तभी वे उसकी गहराई को समझ सकेंगे और अपनी संवेदनाओं के साथ इस उत्सव में स्वयं को सम्मिलित कर सकेंगे। बस इतनी ही बात कह करके मैं अपनी वाणी को पूर्णता प्रदान करता हूँ। नमस्कार। बच्चों, आपसे मेरा बार बार निवेदन ये है कि आप शांति बनाए रखें। यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं, जो भी लोग हैं, वो सब आपको बार बार अनुशासित रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मुझे पता है कि ये आप युवा हैं, आपके अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन शक्ति को एक दिशा की जरूरत होती है ना। ये ऊर्जा किसी पॉजिटिव चीज़ों में लगनी चाहिए। तो यहाँ से जो भी संदेश आपके लिए जा रहा है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से सुनेंगे और खाली सुनेंगे नहीं, उसको अपने अंदर आत्मसात भी करेंगे। अब मैं बुलाना चाहूँगी जानकी पांडे को। वो अपना एक गीत लेके आपके सामने आ रही हैं। जानकी पांडे। successfully. फैसला
धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है, हमको जी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है, पूरा करने चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, 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 अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, आ 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 टूटने ना दो भारत का विश्वास तुम, टूटने ना दो भारत का विश्वास तुम, जीत की लेके मन में बढ़ो प्यास तुम, जीत की लेके मन में बढ़ो प्यास तुम, अपने भारत को अपना नमन साथियों, अपने भारत को अपना नमन साथियों, नमन साथियों, 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 अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है, हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है, चाहे गर्दन कटे खून चाहे बहे, चाहे गर्दन कटे खून चाहे बहे, गम ना लेके गुलामी का दर्द सहे, आसमानों से ऊंचा तिरंगा रहे, आसमानों से ऊंचा तिरंगा रहे, तिरंगा रहे, साथियों, 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 अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है, हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। जी वाकई में इस देश की धड़कन है और हमारा जो देश है वो उनका प्राण इन्हीं की वजह में बसते हैं। अब अनुश्री अपने नृत्य के साथ आ रही है, अनुश्री गुप्ता आइए। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला, रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, मतलब हर मैदान फतेह। रिकॉर्डिंग थोड़ी बाद में चले जाना। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेगा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता।
The Bluetooth device is ready to pair. जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। मेरा नाम मीनाक्षी पांडे है, मैं बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मैं आप सबके समक्ष स्वरचित एक काम प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है ऐसा भारत निर्माण करें। पहन मुकुट हिमालय का, पहन मुकुट हिमालय का, गंगा की तल तल से खिलता, पहन मुकुट हिमालय का, गंगा की तल तल से खिलता, सभ्यता और संस्कृति का, सभ्यता और संस्कृति का अनमोल खजाना है मिलता। अनगिनत भाषाओं से और त्योहारों का ये देश, अनगिनत भाषाओं और त्योहारों का ये देश, भारत नाम है इसका, भारत नाम है इसका, ये सभी देशों से विशेष। ना शीश कभी झुकने दे इसका, ना शीश कभी झुकने दे इसका, इतिहास इसका मान रखे, ना शीश कभी झुकने दे इसका, इतिहास इसका मान रखे। मातृभूमि है, मातृभूमि है सबसे ऊपर, मातृभूमि है सबसे ऊपर, हर पल इसका ध्यान रखें। शहीदों का ये भारत, इसका हम अभिमान करें। आजादी है उसकी देन, उन बलिदानों को याद करें। आजादी है उसकी देन, उन बलिदानों को याद करें। सुंदर संस्कृति जिसका कहना, सुंदर संस्कृति जिसका कहना अगती है भगवान जहाँ, सुंदर संस्कृति जिसका कहना अगती है भगवान जहाँ। ऐसा अद्भुत भारत कहाँ, ऐसा अद्भुत भारत कहाँ, ऐसी कैसी शान कहाँ। हर इसका अनमोल जहाँ, हर इसका अनमोल जहाँ पर बंधन एक उत्सव है। हर इसका अनमोल जहाँ पर बंधन एक उत्सव है। ऐसा अपनापन स्वाद और कहाँ पे संभव है, ऐसा अपना भाव और कहाँ पे संभव है। ना भारत कुछ ऐसा हो, ना भारत कुछ ऐसा हो जो भेदभाव से परे हो, ना भारत कुछ ऐसा हो जो भेदभाव से परे हो। आधुनिक की तो बात सही है, संस्कृति की भी सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत। मीनाक्षी, और एक बार जोरदार ताली बच्चों इस बच्चे के लिए। बहुत मुश्किल है बेटा, आपको घबराने की परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतने सारे बच्चों में से आप निकल के यहाँ तक आते हो, स्टेज पे आते हो, बहुत बड़ी बात है। और अपनी ही भावों को, अपने उद्गारों को व्यक्त करने और सुंदर भाव है उसमें, और वाकई में बहुत सुंदर कविता तुमने लिखी है। दुखी मत हो, बहुत अच्छा बोली हो। इसके पश्चात अब मैं पिंकी यादव को एक गीत के लिए बुलाना चाहूँगी। पिंकी यादव। Respected principal ma'am, all teachers and all my dear friends, Happy Independence Day to all of you. Myself Pinky Yadav, I study in BA first year. ये शुभ दिन है
बैठ जाइएगा। सबका लहरा तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने हैं प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़ी वो, जब तक थी सांस लड़ी वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे होली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। क्योंकि ये जो चीज़ें हम पढ़ के अभी तक सीखे हैं, आज इस गाने के माध्यम से वो सब जीवंत हो गए। बच्चों, आप लोगों को पता है कि जब ये गाना बना था और जब ये पहली बार लता मंगेशकर जी ने सुनाया तो सबकी धड़कनें लगभग रुक गई, क्योंकि वो उस समय में गाया गया जहाँ पर वो इसके साक्षात दर्शी रहे। और गति प्रदान करते हुए अपने इसी क्रम में अपनी एनसीसी की छात्राओं को बुलाना चाहूँगी कि वो एक देशभक्ति से ओतप्रोत नृत्य आपके समक्ष लेकर आए। भावनाओं में बह जाते हैं। हाँ, ये साउंड सिस्टम वाले भैया से मेरा अनुरोध है। सी खुशी फूलों से दुआ है भूल
महाविद्यालय के हमारे कवि डॉक्टर भास्कर शर्मा जी को मंच पर बुलाऊंगी, जिनको अपनी पंक्तियों से हम सभी को आह्लादित करने की कृपा करें। डॉक्टर भास्कर शर्मा जी। और नालंदा विश्वविद्यालय से पधारे वहाँ के डीन और मेरे बड़े भाई प्रोफेसर विजय कर्ण जी, समारोहिका। देश के हालात में थोड़ा सा दो लाइन उस पर, और उसके बाद एक प्रेरणा गीत है जो आप लोग मेरे साथ कहेंगे तो अच्छा लगेगा। पहले आज के हालात पर दो पंक्तियाँ कि गगन में अब शकुन के पुच्छली तारे उगे फिर से, गगन में अब शकुन के पुच्छली तारे उगे फिर से, और उलूकों के श्रृगालों से हिंसक सिर झुके फिर से। और किसी की कल्पना है देश का भूगोल बांटूं, किसी की कल्पना है देश का भूगोल बांटूं, किसी की कल्पना है मातृभूमि का वृक्ष काटूं। कोई अश्रु का सैलाब लाना चाहता है, कोई रक्त में जीवन नहाना चाहता है, और लगे ऐसे कि जैसे फिर कोई तूफान आएगा तो हमारे देश का जलयान जल में डूब जाएगा। लेकिन इसका मुकाबला कैसे होगा कि कुरान पाक को मस्तक झुका ऐलान करता हूँ, कुरान पाक को मस्तक झुका ऐलान करता हूँ, उठाकर हाथ में गीता मैं ये आह्वान करता हूँ कि लहू निर्दोष का अब वेग में बहने नहीं देंगे, और विघटनकारियों तुमको देश में रहने देंगे। कविताएं सारी है, लेकिन एक प्रेरणा गीत है, आप लोग अंतिम पंक्तियां जब दोहराएंगे तो अच्छा लगेगा। सुनिएगा। विलुप्त हो न पुण्य स्वाभिमान जागते रहो, विलुप्त हो न पुण्य स्वाभिमान जागते रहो, समर्थ दिव्य देश के जवान जागते रहो। समर्थ दिव्य देश के जवान जागते रहो, विलुप्त हो न पुण्य स्वाभिमान जागते रहो, समर्थ दिव्य देश के जवान जागते रहो। कि विलुप्त हो न पुण्य स्वाभिमान जागते रहो, समर्थ दिव्य देश के जवान जागते रहो, समर्थ दिव्य देश के जवान जागते रहो। कि सबसे पावन अपनी माटी और अपना देश है, सारे जग में छा रहा आज फिर स्वदेश है। और माँ भारती की आरती सदा उतारते रहो, समर्थ दिव्य देश के जवान जागते रहो, समर्थ दिव्य देश के जवान जागते रहो। और इसकी आन पर अगर जो बात कोई आ पड़े, इसके सामने जो कोई शत्रुवाद्य हो खड़े, और सिंह बन के सामने सदा दहाड़ते रहो, समर्थ दिव्य देश के जवान जागते रहो, समर्थ दिव्य देश के जवान जागते रहो। इसकी भूमि में हजारों गंगा यमुना झूमती, और हिमाद्री की चोटियां गगन को चूमती। इस वसुंधरा की दिव्यता निहारते रहो, समर्थ दिव्य देश के जवान जागते रहो, समर्थ दिव्य देश के जवान जागते रहो। और मातृभूमि के सिवा न पुण्य भूमि और है, कि मातृभूमि के सिवा न पुण्य भूमि और है, इसकी गोद के सिवा न और कोई ठौर है। और जिंदगी या मृत्यु हो इसी पे वारते रहो, समर्थ दिव्य देश के जवान जागते रहो, समर्थ दिव्य देश के जवान जागते रहो। और सुगंध से भरे हुए गुलों का एक बाग है, सुगंध से भरे हुए गुलों का एक बाग है। थोड़ा या कि ज्यादा हो सभी का इसमें भाग है। और भार इसकी सेवा का सिरों पे धारते रहो, समर्थ दिव्य देश के जवान जागते रहो। और धर्म जाति भाषा प्रांत का कभी न भेद हो, धर्म जाति भाषा प्रांत का कभी न भेद हो। एक सूत्र में बंधे हो एकता अभेद्य हो,
एक सूत्र में बंधे हो, एकता अभेद्य हो, और मूल मंत्र प्यार का सभी में पागते रहो। समर्थ दिव्य देश के जवान जागते रहो, विलुप्त हो न पुण्य स्वाभिमान जागते रहो। समर्थ दिव्य देश के जवान जागते रहो। भारत माता की, भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर, एक बार जोरदार ताली। पूरा जो हॉल है हमारा वो पूरा ऊर्जा से भर गया। बच्चों के अंदर भी कुछ ऊर्जा आई है, लग रहा है। जाग रहे हो ना? सर ने क्या कहा? गुड मॉर्निंग माय ऑल टीचर्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बस मुझे तिरंगा ही कफन चाहिए, काम कुछ ऐसे करके जाओ कि तिरंगा ही कफन चाहिए। तलवारों पे सरे वारी दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी जन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सह, महफूज रहे तेरी याद सदा, चाहे जान मेरी रहे है मेरी जनी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिसमें से निकल के खून निकले। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, गुल भर के मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाऊं, तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ सरसों से भरे खलिहान में जहाँ झूम के भंगरा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ के वापस जा न सका। वो वतनावे मेरी वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल भर के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। है देश में तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या सौ लाल तेरे रखवाले हैं। मिट्टी में मिल जावा, गुल भर के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद, जय भारत। अतिथि को मेरा नमस्कार है। मैं अनुष्का सिंह, द्वितीय वर्ष की छात्रा, आज आपके सामने अपनी दीदी की स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वो कविता देश के दुश्मनों के विरोध में है। भारत के हित को जो रोके वो बंधन आज तोड़ती हूँ, जो आक्रोश दबा बैठी थी पुनः आज लिखती हूँ। घर के भेदी जो बन जाएं, विश्वास उसी ने खाया है अपना खून नहीं गद्दार, कोई भेदी घुस आया है। वो भेदी घुसकर आलय में खूब तबाही मचा रहा, नव भारत की उम्मीदों को हर क्षण खंडित बना रहा। उन दुष्टों की मैली आकांक्षाओं को लिख कागज मैला करती हूँ, जो आक्रोश दबा बैठी थी पुनः आज लिखती हूँ। उठो और पहचान करो उन दुष्टों और मक्कारों की, आज समाप्त कर दो वो जड़ जो मनसा हो उन मक्कारों की। कांप उठेगा संपूर्ण विश्व, हम ऐसी क्रांति
क्रांति लाएंगे, उनके आश्रयदाताओं को हम नानी याद दिलाएंगे। आजाद लाहड़ी सावरकर को पुनः आज लिखती हूँ, राजगुरु सुखदेव भगत को कलम से संबोधित करती हूँ, जो आक्रोश दबा बैठी थी पुनः आज लिखती हूँ। धन्यवाद। एक कार्यक्रम और करा दें, जो योगा का जो सबका फेवरेट है, हमारे जो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो एक स्वस्थ भारत की संकल्पना लेके चले हैं, है ना। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने हमारे महाविद्यालय की योगा टीम के बच्चे आ रहे हैं, पलक और ग्रुप, जो कि अपना योगा के माध्यम से, विभिन्न आसनों के माध्यम से आपके समक्ष एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो हम सभी आनंद लेते हैं पलक एवं समूह का।
Mansi Raj, class BA third year. My name is Mehak. I study in class BA first year. My name is Swati Rajya. I study in BA third year. बच्चों, आपने देखा कि कितने कड़े अनुशासन की जरूरत होगी इतना सब करने के लिए। समझ में आ रहा है ना? इसके पीछे जो आपको दिख रहा है, जिसको देख के हम सबके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वो प्रस्तुति ऐसे एक दिन में तैयारी नहीं हुई। इन बच्चों का डेडिकेशन है, इन बच्चों का अनुशासन है और इन बच्चों के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जिजीविषा है कुछ कर दिखाने की, वो आज वो इस मंच पर लेके आए हैं। तो हम सभी आप बच्चों के आभारी हैं कि आपकी वजह से हमें इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला। एक बार जोरदार ताली इन सभी बच्चों के लिए। और अपने अपनी महाविद्यालय की अपनी प्राचार्य महोदया से सादर अनुरोध करूँगी कि वो अपने आशीष वचनों से हम सभी को अभिसिंचित करने की कृपा करें। हेलो, धन्यवाद रश्मि। हेलो, आपके माइक काम कर रहा है? हेलो प्यारे बच्चों, मेरे सभी साथी और बाहर के अन्य महाविद्यालयों से आए हुए अभ्यागत शिक्षकगण और साथ ही सूचना प्रसारण ब्यूरो से उपस्थित हमारे शर्मा जी, आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। बच्चों, अभी तुम्हारे सामने दो समूह नृत्य प्रस्तुत हुए और एक एकल नृत्य आपने देखा ना ध्यान से? कैसा लगा? ये तुम्हारी आवाज़ बता रही है बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? हाँ, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बैठे हो तो पता चलना चाहिए कि यहाँ नौजवानों की खेप बैठी हुई है। यहाँ खोए हुए, बिखरे हुए, टूटे हुए, बिना सपनों वाले लोग नहीं हैं। तो तुम हो ना? देखो बेटा, ऐसा है, हम लोग कल से बात कर रहे हैं, हम लोग कल की दुःस्वप्न त्रासदी को याद करते हुए आज के गौरवपूर्ण दिवस पर आए हैं जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ। बच्चों, स्वतंत्रता क्या मायने रखती है, इसको पराधीन व्यक्ति जानता है। आप स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, आप स्वतंत्र देश में पैदा हुए तो शायद आपको ये आभास नहीं होगा कि इसके लिए आप ही के जैसे कितने नौजवानों ने कितने सपने देखे। देखो बेटा, एक कविता है, मुझे बहुत प्रिय है, मैं ज़्यादा वक्तव्य देने के स्थान पर उस कविता को आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा या ज़रूरी समझूंगी। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अहद, कविता का शीर्षक है अहद। अहद अर्थात पक्का निश्चय, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा। इस देश का नौजवान 47 के पहले क्या सोच रहा था, क्या समझ रहा था, तुम्हारे ही बराबर का था, और वो क्या महसूस कर रहा था। जरा मंच पर 2 मिनट के लिए शांति रखें, उसके बाद करिएगा। जब तिलाई रंग सिक्कों को नचाया जाएगा, तिलाई माने सुनहरे, जब तिलाई रंग सिक्कों को नचाया जाएगा, जब मेरी गैरत को दौलत से उड़ाया जाएगा, जब रगे इफ्लास को मेरी, इफ्लास माने आत्मसम्मान को मेरी दबाया जाएगा, ए वतन उस वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊंगा और अपने पाँव से अंबार जर ठुकराऊंगा। दौलत के ढेर को अपने पैर से ठुकरा दूंगा और कुछ भी होगा मैं तेरे ही गीत गाऊंगा। जब मुझे पेड़ों से उरिया करके बांधा जाएगा, नंगा करके जब मुझे पेड़ों से बांधा जाएगा, जब मुझे पेड़ों से उरिया करके बांधा जाएगा, गर्म आहन से मेरे लबों को दागा जाएगा। आहन माने लोहा, गर्म लोहे से जब मेरी जवान बंद करा दी जाएगी,
जब धधकती आग में मुझको जलाया जाएगा, ए वतन उस वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊंगा, तेरे नगमे गाऊंगा और आग पर सो जाऊंगा। ए वतन तुझ पर जब दुश्मन गोलियां बरसाएंगे, ए वतन दुश्मन जब तुझ पर गोलियां बरसाएंगे, सुर्ख बादल जब फिजाओं पे तेरी छा जाएंगे, जब समुंदर आग के बुर्जों से टक्कर खाएंगे, ए वतन उस वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊंगा, तेग की झनकार बन नस्ले तूफा बन जाऊंगा। गोलियां चारों तरफ से घेर लेंगी जब मुझे, गोलियां चारों तरफ से घेर लेंगी जब मुझे, और तन्हा छोड़ देगा मेरा मरकब मुझे, मरकब माने घोड़ा, जब घोड़ा भी मेरा साथ छोड़ देगा। गोलियां चारों तरफ से घेर लेंगी जब मुझे, और तन्हा छोड़ देगा जब मेरा मरकब मुझे, और संगीनों पे चाहेंगे उठाना वो मुझे, ए वतन उस वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊंगा, मरते मरते एक तमाशा ए वफा बन जाऊं। यहीं पर बात खत्म नहीं होती है, यहीं पर जज्बा शांत नहीं होता है। खून से रंगीन हो जाएगी जब तेरी बहार, बहार तो फूलों से रंगीन होती है ना, पर कितने क्रांतिकारियों के, कितने नौजवानों के, कितनी माओं के बेटे, कितने भाइयों के खून से इस देश की मिट्टी लाल हो गई थी, तब कहीं हमको ये दिन मिला था। खून से रंगीन हो जाएगी जब तेरी बहार, सामने मेरे जब सर्द लाशें होंगी बेशुमार, जब मेरे बाजू पर सिर्फ आकर गिरेंगे बार बार, ए वक्त ए देश उस वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊंगा, और दुश्मनों की सफ़ों पर आग बन बरसाऊंगा, आग बन बरसाऊंगा। जब दरे जिंदा माने जेल का दरवाज़ा, जब दरे जिंदा खुलेगा बरमला मेरे लिए, जब मेरे लिए जेल का दरवाज़ा खुलेगा, इंतकामी जब सजा होगी रवा मेरे लिए, जब नफस होगा पैगामे कज़ा मेरे लिए, जब मृत्यु दंड मुझे सुनाया जाएगा, ए वतन उस वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊंगा। बादकश हूँ जहर की तलखी से क्या पछताऊंगा, जहर की तलखी से क्या पछताऊंगा। और अंत में जब वो कहता है कि जब कुछ भी नहीं बचा और जब मेरे कत्ल का हुक्म सुनाया जाएगा, हुक्म आखिर कत्लगाह में जब सुनाया जाएगा, हुक्म आखिर कत्लगाह में जब सुनाया जाएगा, जब मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाएगा, जब यकायक तख्ता एक खूनी हटाया जाएगा, तख्ता हटाया जाता है फांसी की सजा देते समय, जब यकायक तख्ता एक खूनी हटाया जाएगा, ए वतन उस वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊंगा। अहद करता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं तुझ पर खुशी खुशी विदा हो जाऊँ। बच्चों, इसको शेयर करने के पीछे बस केवल एक ही मंशा है, केवल उस जज्बे को, जिस जज्बे को मेरे वतन के लोगों के माध्यम से तुम तक पहुंचाया उस बच्ची ने, अपनी कविताओं के माध्यम से और बहुत सारे बच्चों ने पहुंचाया। देशभक्ति के गीत पर अनुशासित हो करके किस तरह से हम जोश में भर करके आपके सामने संयुक्त रूप से उपस्थित हो सकते हैं, उन बच्चों ने आपके सामने पहुंचाया। तो आपके सामने इन भाव और भावनाओं की मंशा मात्र केवल यही है कि हम ऐसे न हो। ध्यान दें पीछे के बच्चे, दो पंक्तियां बहुत काम की हैं। हमें कैसा नहीं दिखना है कि नक्श हैरत में है दुनिया, नक्श हैरत बन गई दुनिया है सितारों की तरह। सितारे कैसे है ना, टिमटिमाते रहते हैं ना, तो दुनिया ऐसी ना हो जाए कि सितारों की तरह टिमटिमाती रहे, सबकी आंखें खुली हैं पर जागता कोई नहीं। ऐसे नहीं हो कि तुम आंखें खोल के बैठे नजर तो आ रहे हो पर तुम्हारा मनो मस्तिष्क मंजर खाली पड़ा हुआ। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आप सभी को आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक बार तालियों से स्वागत करिए हमारे बीच में हमारे
और अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए मंच शर्मा जी को सौंपना चाहूँगी कि वो आगे के कार्यक्रम संचालित करें। शर्मा जी कृपया आप। सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। आगे के संचालन के लिए मैं मंच देना चाहूँगी शर्मा जी के सभी सम्मानित जन यहाँ पर उपस्थित हैं। रेंजर इंचार्ज लेफ्टिनेंट प्रतिभा शर्मा जी, एनसीसी, राहुल पटेल जी, श्रद्धा द्विवेदी जी, और सबसे खास बात यह है कि इस पूरे विद्यालय की जो सूत्रधार कही जानी चाहिए वो आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अनुराधा तिवारी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं और आज के इस कार्यक्रम में गरबा में श्री वृद्धि करने के लिए हमारे आज के इस कार्यक्रम की माननीय मुख्य अतिथि महोदया आदरणीय श्रीमती प्राची गंगवार